हेलो फ्रेंड, मैं सारे आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सारे एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको IBS प्रिंट टेक्स्ट में गिलास और बोतल के एनिमेशन फ्रेम को बनाना सिखाया था, यानी कि उसे बनाना किस प्रकार से ये बताया था। और उन्हीं फ्रेम्स को आज हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, तो जिसके लिए हम चलते हैं काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई भी इमेज को अभी नहीं लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम बोतल वाले इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे पहले, और उसके बाद जो है ग्लास वाले एनिमेशन फ्रेम्स को इंपोर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं लेयर्स में, और लेयर्स में से हम जाएंगे गैलरी में इस वाली, और यहाँ पर फिर नीचे हमने जो फ्रेम सेव कर रखे हैं उन्हें हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे जो पिछला चैनल था सारे एनिमेशन, उसी के एनिमेशन फ्रेम्स हैं हमने जो बनाए हुए हैं, और यहाँ पर हम इसे ऐड कर लेंगे सभी पार्ट्स को उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम इसे ऐड करते आए हैं पार्ट्स को, यानी कि टाइमलाइन 200 पर। अब यहाँ पर टाइमलाइन 200 पर ऐड करेंगे, और उसके बाद टाइमलाइन 400 पर, फिर टाइमलाइन 600 पर। इसी प्रकार से हम बाकी फ्रेम को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन 200 पर अगले फ्रेम को ऐड करता हूँ। अब यहाँ 400 पर अगले फ्रेम को ऐड करेंगे, और यहाँ पर ऊपर वाली लेयर्स को काट देंगे। इसी प्रकार से हम बाकी के पार्ट्स को है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने सभी पार्ट्स को इंपोर्ट कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पर हम बोतल के पीछे के पार्ट्स को इंपोर्ट करेंगे और इसे सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक करने के बाद में यहाँ पर हम गिलास यानी कि खाली गिलास की इमेज को लेंगे, और इसके पीछे के पार्ट्स को भी इंपोर्ट करेंगे। इसे भी सेंड टू बैक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने खाली गिलास को ले लिया है, और खाली गिलास को लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे लेयर्स के हिसाब से सेट कर लेंगे। इस प्रकार से लेयर्स के हिसाब से सेट करने के बाद में यहाँ पर हम एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पर बोतल के पार्ट्स में एनिमेशन देने के लिए यहाँ पर जो हमारी बोतल है ये वाली, इसे हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे, घुमा लेंगे। और घुमाने से पहले मैं यहाँ पर एक और लाइन का ऐड करूँगा, जिससे हमें इसकी अंदाज़ा हो जाए कि हमारी बोतल कहाँ पर सेट होगी। और इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद में यहाँ पर हम एक और लाइन को ऐड करेंगे इस प्रकार से। और अब बोतल को हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेकेंड फ्रेम पर गए और बोतल को यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में यहाँ पर नीचे के पार्ट्स जो है उसकी लेयर्स को काटेंगे, और इसी प्रकार से हम दूसरे यानी कि तीसरे पार्ट पर जाएंगे,
और यहाँ पर भी हम ऊपर वाले यानी कि बोतल के पीछे के पार्ट्स को काट देंगे। और काटने के बाद में इस वाले पार्ट्स को भी हम सेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है बोतल का पार्ट सेट हो चुका है। और इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट्स को सेट करेंगे, यानी कि तीसरे पार्ट्स को बोतल के। इसे हमें चेक करते हुए चलना है कि हमारी जो पार्ट्स है सही से सेट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर जो पार्ट्स है थोड़ा ऊपर रहेगा और उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट सही से सेट है। और इसी प्रकार से हम नीचे वाले पार्ट को काटेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 600 पर गए। तो यहाँ पर 601 पर हमारी गलत लाइन कटी है, पर यहाँ पर कोई बात नहीं, हम इसे इसी प्रकार से सेट कर देंगे। नीचे वाली लाइंस यानी कि फ्रेम्स को काट कर इस वाले फ्रेम्स को सेट करेंगे। तो ये पार्ट भी हमारा सेट हो गया है। और इसी प्रकार से हम बाकी के पार्ट्स को भी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग इसे इस प्रकार से बना लिया है। और यहाँ पर अभी पीछे की और भी पार्ट्स को सेट करना बाकी है, लेकिन यहाँ पर मैं इसका एंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर से हम वाटर के फ्रेम्स को ऐड करेंगे, जिसे मैंने आपको बताया था बीच पार्ट में, यहाँ जिसे मैंने आपको बताया था बोतल के साथ सेव करने के, लेकिन उसे आपको अलग से सेव कर लेना है। यहाँ सब जो पार्ट्स हैं जो अलग अलग सेव हैं। और यहाँ पर हम उस वाटर वाले लाइन को यानी कि पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एक पार्ट्स लिया है सिंपल सा, ये वाला हमारा लास्ट वाला पार्ट है। इसे हमने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारा गिलास में पानी जाएगा वो बोतल के साथ ही जाएगा और हमें उसी के हिसाब से बोतल को सेट करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा गिलास है यहाँ पर पानी इस प्रकार से जाएगा। और तो यहाँ पर हमारी बोतल जो है वो यहाँ पर सेट होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने वाटर को है जो इस प्रकार से सेट कर लेना है। मैं यहाँ पर थोड़ा इसे और बड़ा करता हूँ। और यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसे सेट कर दिया। और इसके बाद जो है बोतल उसे हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बोतल को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बोतल है इस प्रकार से सेट होगी। और यहाँ पर हम इसके पीछे के पार्ट्स को भी सेट करेंगे। यहाँ पर ये फ्रेम जो वाटर वाला है यहाँ पर मैंने एक ही फ्रेम को ऐड किया है, बाकी के मैं बाद में ऐड करूँगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर वाला फ्रेम हमने ऐड किया है उसकी लेयर्स को
हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसी के हिसाब से हम बाकी की बोतल के पार्ट्स जो है सेट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके बोतल के पार्ट्स को सेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी बोतल के पार्ट्स को सही से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में जहाँ पर हमने वाटर वाला एनिमेशन फ्रेम ऐड किया था, वहीं से हम और छोटे पार्ट में जो हमने एनिमेशन पार्ट्स बनाए हैं वाटर के, उसे हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फ्रेम है उसे हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम आगे की ओर जाएंगे। यहाँ पर जो है 1800 पर यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रेम ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वाटर है बोतल का वह दिख रहा होगा आपको कि वहाँ से हमारा वाटर है जो बाहर आएगा। इसके लिए यहाँ पर छोटा सा वाटर का इफ़ेक्ट लगेगा, जिसके लिए हम चलेंगे उसी इमेज को जिसे हमने बनाया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इमेज आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो इमेजेस बनाई थी वो छोटी हैं, पर गिलास के हिसाब से सेट करना है, इसीलिए हम इसे जूम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर आपको इसे करना होगा सेंड टू बैक और फिर करना होगा ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से है जो हमारा एनिमेशन फ्रेम है वो सही से सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बोतल का जो पार्ट है वो आगे की ओर आ चुका है। यहाँ पर आपको गिलास में पानी को ले जाना है, जिसके लिए हम यहाँ पर कुछ और करेंगे, यानी कि गिलास के जो पीछे का पार्ट है उसे सेंड टू बैक करना होगा, या फिर बोतल के पार्ट्स को है ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना होगा। तो यहाँ पर हम जो वाटर का एनिमेशन फ्रेम ऐड किया है उसके बाद यहाँ पर हम टाइमलाइन 2000 यानी कि आगे की ओर अगले फ्रेम पर उसे ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम अगले फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। तो अगला फ्रेम हमारा तो ये वाला हमारा अगला फ्रेम आ चुका है और इसे हम ऊपर वाले यानी कि फर्स्ट फ्रेम को राइट साइड से काट देंगे और यहाँ पर जो हमने फ्रेम लिया है उसे हम जूम आउट करते हुए इस प्रकार से सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसे सेंड टू बैक करेंगे और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे और अब इसे हम फिर से सही से सेट कर लेते हैं। तो लगभग ये हमारा सेट हो चुका है और इसके बाद हम अगले फ्रेम को ऐड करेंगे। तो इसे हमने राइट साइड से काट दिया और यहाँ पर हम अगले फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। तो ये है हमारा अगला फ्रेम।
ये वाला जो है हमारा अगला फ्रेम है और इसे हम करेंगे सेट टू बैक और फिर ब्रिंग टू फॉरवर्ड, एक बार और ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये हमारा इस प्रकार से आ चुका है और यहाँ पर अब आगे की ओर अगले फ्रेम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइमलाइन 400 पर 2400 पर इसे काटेंगे और यहाँ पर अगले फ्रेम को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला फ्रेम आ चुका है और इसे भी हम इसी प्रकार से सेट करेंगे। और अभी यहाँ पर इसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद सेंड टू बैक करेंगे और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे, एक बार और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। अब इसी प्रकार आगे पार्ट को काटेंगे। और सॉरी, ये हमारा लेफ़्ट साइड से कट गया, 20 से कट गया था। यहाँ पर हमने 600 पर अगले फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो ये वाला हमारा अगला फ्रेम आ चुका है और इसे अब हम सेट करेंगे यहाँ पर। सेट करने के बाद सेंड टू बैक और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेंगे, एक बार और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी के फ्रेम्स को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगले फ्रेम को ऐड करेंगे। तो ये लगभग हमारा इस प्रकार से बन चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो फ्रेम है ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट यानी कि जो ये वाला हमारा फ्रेम है इसी को डुप्लीकेट करके आगे की ओर सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली लेयर्स को है काट दिया है और इस वाली फ्रेम्स को है डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर हम इसे आगे की ओर सेट करेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसे फिर से डुप्लीकेट करेंगे, सॉरी इसके आगे वाले फ्रेम को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर हम इसके आगे सेट करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करना है और आगे की ओर सेट करते जाना है। यहाँ पर जो हमने गलत पार्ट को डुप्लीकेट कर लिया है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट्स है इसे हमें डुप्लीकेट करना है, वाटर वाला, और इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दी। अगर मैंने यहाँ पर लेयर्स के नाम रखा होता तो इसमें गड़बड़ी नहीं होती। तो लेयर्स के नाम को आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके नाम को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसका नाम 1 2। यहाँ पर सही से सेट करने के लिए यहाँ पर मैं इसका नाम दे रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये हमारा हो गया 2, ठीक है। और अब इसे हम डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे आगे की ओर। इसके लिए यहाँ पर हमें क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर उठा कर इसे रख देंगे और फिर ये लेयर से ऊपर पहुँच जाएगी। यहाँ पर हम इसे बोतल वाली लेयर्स पर जाएंगे और आगे की ओर जाएंगे तो यह हमारे टाइमलाइन 800 पर आ जाएगी और यहाँ पर हम ऊपर वाली लेयर्स को सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद में यहाँ पर बाकी के पार्ट्स को भी हम इसी प्रकार से सेट कर लेते हैं।
यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, जिससे हम यहाँ पर सही करेंगे। इस प्रकार से है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे सेंड टू बैक और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेना है। यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को सेंड टू बैक और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर लेना है। यहाँ पर ये सही से सेट नहीं हो रहा है कि ये वाला जो हमारा बोतल के पीछे वाला पार्ट है वो आगे की ओर है, तो इसके लिए हम इसे सेंड टू बैक करेंगे। और अब वाटर वाली इमेज पे जाके इसे हम सेंड वर्ड कर देंगे। तो ये हमारा सेट हो गया है। और इसी प्रकार से हम इसे भी सेंड टू बैक करेंगे और फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे। और इसी प्रकार से हम बाकी के पार्ट्स को सेट करेंगे और यहाँ पर इसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे। तो इसे हमने डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे डुप्लीकेट करके सेट कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर जो है हमारे पार्ट इस प्रकार से सेट हो चुके हैं। और सेट होने के बाद में यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ से हमारी जो बोतल है वो इस प्रकार से रोटेट हो रही है, यानी कि घूम रही है। तो इस प्रकार से जो हमारे पार्ट्स हैं वो सेट हो चुके हैं। और इस प्रकार से सेट होने के बाद में यहाँ पर जो बोतल के पार्ट्स है ये थोड़ा गड़बड़ी कर रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सही से सेट कर लेते हैं। ये वाली जो लेयर से आगे आ गई है इसे पीछे करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे सभी पार्ट्स जो हैं बन चुके हैं। और यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ पर आप आगे की ओर देख रहे हैं, यहाँ पर से हमारी जो बोतल है वो नीचे की ओर जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फर्स्ट फ्रेम को ऐड करेंगे वाटर वाले। तो फर्स्ट या सेकेंड या फिर थर्ड फ्रेम को ऐड करके इसमें हम दिखाएंगे कि वाटर गिरता हुआ पानी के बाद छूट जाता है और वह हमारे इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर हम सेकेंड फ्रेम को ऐड कर लेते हैं वाटर के। सेकेंड या फिर हम यहाँ पर फोर्थ वाले फ्रेम को ऐड करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो हमारा है अगला फ्रेम ऐड हो जाएगा यहीं पर। इस प्रकार से जूम करने के बाद यहाँ पर हम इसे काट देंगे। और काटने के बाद यहाँ पर हम एक और फ्रेम को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इस वाले फ्रेम को ऐड कर लेते हैं। सेकेंड वाला फ्रेम है ये हमारा। तो यहाँ पर हमने इसे ऐड किया और इसे हम करेंगे सेंड टू बैक और फिर ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे काट देंगे। तो इस प्रकार से जो है मैंने इस प्रकार से एनिमेशन दे दिया है लगभग। यहाँ पर मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ आ रही है और वो यहाँ पर हमारा फ्रेम गड़बड़ है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड वाला जो है फ्रेम गड़बड़ है, तो इसे हम सही कर लेते हैं। तो ये अब लगभग सही लग रहा है। तो इस प्रकार से जो बोतल का एनिमेशन है बन चुका है। यहाँ पर मैं इसे एक बार और प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी भी कुछ गड़बड़ी है, जिसे मैं यहाँ पर सही करता हूँ, जल्दी से सही कर लेता हूँ।
तो इस प्रकार से ये लगभग हमारा तैयार हो चुका है। और इसके बाद जो है हमें गिलास के एनिमेशन फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अब गिलास के एनिमेशन फ्रेम को ऐड करने वाला हूँ। तो गिलास के एनिमेशन फ्रेम को ऐड करना वहीं से है जहाँ से हमने वाटर वाले एनिमेशन फ्रेम्स को ऐड किया था। तो यहाँ पर हम चलते हैं वाटर वाले एनिमेशन फ्रेम पर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ से हमने वाटर वाले एनिमेशन फ्रेम को ऐड किया था। हमें जो ग्लास का फ्रेम ऐड करना है वो यहाँ से, तो यहाँ से हमारा जो है वाटर वाले ग्लास का एनिमेशन फ्रेम ऐड होना चालू होगा। और यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही एनिमेशन फ्रेम बना के रखे हैं ग्लास के, जिसमें से मैं एक को छोड़कर दूसरे को ऐड करूँगा। फिलहाल मैं यही करने वाला हूँ क्योंकि हमारे जो है बोतल है उसके हिसाब से ग्लास के एनिमेशन फ्रेम को सेट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ करने वाले हैं कि ग्लास के एक पार्ट को छोड़कर दूसरे फ्रेम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपनी फ्रेम्स पर जिसे मैंने क्रिएट किया है और जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि किस प्रकार से आपने ग्लास के पार्ट्स को बनाना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है, इसे हम काट देंगे। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो हमारी ग्लास वाला ऊपर वाला पार्ट है उसे भी हम काटेंगे। और काटने के बाद में यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारी जो लास्ट वाली ग्लास है वो भरी हुई रहेगी। तो यहाँ पर हमने इसे डिलीट कर दिया है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर आपको थोड़ी गड़बड़ी दिख रही हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी ब्राइटनेस को है थोड़ा कम कर देंगे जिससे हमारी जो पीछे वाली है और आगे वाली ग्लास है वो सही रहे। तो यहाँ पर ब्राइटनेस का नंबर भी हम देख लेंगे, 93 यहाँ पर रखा है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया है। और अब यहाँ पर आगे की ओर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लास के फ्रेम्स को ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर हमने सभी ग्लास के पार्ट्स को, यानी कि हमने कुछ पार्ट को छोड़ दिया है क्योंकि हमारे कुछ पार्ट जो ज़्यादा थे। और यहाँ पर एनिमेशन के हिसाब से हमने उन्हीं पार्ट्स को ऐड किया जो हमारे एनिमेशन के लिए सही थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ग्लास के सभी पार्ट्स को ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम लाइंस वाली लेयर्स को है डिलीट कर देंगे और इसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से जो हमारा एनिमेशन है बन चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको सीन में किस प्रकार से इस प्रकार का एनिमेशन करना है। सीन में इस प्रकार का एनिमेशन करने के लिए आपको जो कार्टून कैरेक्टर है और उसके हाथ में एक बोतल पकड़ा देनी है और उसके बाद एक गिलास पकड़ा देनी है। और उस सीन के बाद में उसके मूवमेंट देने के बाद में वहाँ पर आपको नेक्स्ट सीन बनाना होगा जिसमें आपको ये बोतल वाला एनिमेशन इस प्रकार से बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पर बोतल को जो है कार्टून कैरेक्टर के हाथ में पकड़ा देना है। यहाँ पर आपको जो गिलास है, ग्लास के हाथ में यहाँ पर आपको कार्टून कैरेक्टर का हाथ जो है एंड होना चाहिए और दूसरी साइड में जो है कार्टून कैरेक्टर ने अपने हाथ में बोतल पकड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको दूसरी साइड में दूसरे हाथ को ऐड कर लेना है और उस हाथ में आपको मूवमेंट देनी है। और इस प्रकार से आप जो है ग्लास में पानी भरने का एनिमेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो सीन आएगा वो सीन होगा ग्लास में जो पानी भर चुका है वो ग्लास भरी हुई ग्लास, और उसके बाद जो है आपको खाली बोतल की ग्लास है उसे रखने का एनिमेशन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप कार्टून स्टोरी के सीन्स को बना सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी।